तुम्हें यहाँ उलगुलान करने के लिए आना पड़ा है। और आप लोगों ने अपना अनमोल समय दे करके, अपनी तन मन धन लगा करके आप लोगों ने इस महान सम्मेलन में आए हैं। मैं आप सबों को नमन करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आप लोगों को जय श्री राम कहता हूं। पहले जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा ये हिंदुस्तान की धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ में बहुत सारे षड्यंत्रकारी आए। 800 साल तक मुगलों की गुलामी और 200 साल तक बेईमान शैतान अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों में हम लोग को जकड़ दिया गया था। और इस गुलामी के समय में ही इस भारत मां की आजादी के लिए सबसे पहले जनजाति वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, अपनी प्राणों की बलिदानी दी। और उसके साथ पूरे हिंदुस्तान के वीरों ने अपनी प्राणों की बलिदानी दी। उन बलिदानियों को याद करते हुए उनके श्री चरणों पर मैं शीश नवाता हुआ श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और ये बात बता देने आया हूं कि इन्होंने जब इस देश को गुलाम बनाया, बर्बरता के साथ हमारे ऊपर राजपाट किए, बंदूक और कोड़े की नोक में मार करके हमारे लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिए। और इन्होंने भूमियर समाज, मतलब भूमि धरती को पूजा करने वाले, जल जमीन जंगल को पूजा करने वाले जनजाति समाज के लिए सबसे गंदा कानून जब इन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया, उसके विरुद्ध में भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान कर दिए, वीर बुद्धू भगत ने उलगुलान कर दिए। जनजाति वीरों ने अपनी प्राणों की बलिदानी देकर हम सबों को आजादी दिलाए। इससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने इतने डर गए कि दोहरी गुलामी को लेकर के आए। एक तरफ से हमारे वीरों को मारने काटने का काम किया, क्योंकि हमारे पास परंपरागत हथियार थे, हमारे पास तीर धनुष टंगिया बलुआ था, उनके पास बम बारूद और बंदूक थे। उसके बावजूद भी भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 4 मिनट में रांची के खूंटी थाना, अंग्रेजों का थाना को शमशान घाट में बदल दिया था। तो साथियों, ऐसे हमारे महान वीर, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना हल्दर गिरधर सिद्धू कानू, महारानी झलकी हरिबाई, दुर्गावती बाई, वीर नारायण सिंह, ऐसे महान वीर हुए जिन्होंने अपनी प्राणों की बलिदानी देकर हम सबों को ये सुखद आजादी दिलाया है। और इस आजादी के वीरों से डर करके इन लोगों ने हमारे लोगों को सदा गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया, एजुकेशन एक्ट लाया। इस तरीके से हमारे लोगों को शिक्षा के रूप में गुलाम बनाया। नहीं तो हमारे पूर्वज नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाकर दुनिया के 10,000 विद्यार्थी उस समय पढ़ा लिखा करते थे। हमारा भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था, उसे अब फिर से हम लोगों को लाना है, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। इसी क्रम में कैंसर बीमारी से भी खतरनाक इन लोगों ने धर्मांतरण का महाजाल, महापाप करने का काम किया और हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करके अन्य धर्म में बदलने का काम किया। धर्म बदलने से बड़ा पाप इस संसार में कोई बड़ा पाप नहीं है साथियों। धर्म बदल लेने से इंसान का शरीर सिर्फ शरीर का ढांचा रह जाता है, उसका आत्मा समाप्त हो जाता है। वो अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपनी धन धरती, यहाँ तक कि अपना शमशान घाट तक से बदली हो जाता है। तो ऐसा दुखद पाप इस धरती में नहीं है। इसीलिए उनके धर्म गुरु लोग देखे कि ये लोग को तो इतना बड़ा पाप करवा दे रहे हैं, इनके माता पिता धर्म संस्कृति रूढ़ी परंपरा को चेंज करा दे रहे हैं, अपना मांदर झांझ बजाने के जगह में डोनक डफों डफला बजवा रहे हैं, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसको वे लोग जानते थे, इसलिए एतवार को बुला करके घुटना टेक के भगवान के पास माफी मांगना कहते थे। अरे पापे मत करो तो माफी मांगने का तो जरूरत ही नहीं है भाई। लेकिन इन्होंने पहले पाप करना सिखाया, महापाप कराया, अपने पूर्वजों की धर्म संस्कृति को तोड़ा, जोड़ा, खत्म कर दिया।
और भगवान के सामने घुटना टेक कर माफी मांगने का पाठ पढ़ाया। जब उससे भी बात नहीं बनी, अभी शासन प्रशासन जागने लगा, तो इन्होंने और कार्तिक उरांव साहब ने विश्व के वैज्ञानिक, विश्व के सबसे बड़े इंजीनियर, विश्व के सबसे बड़ा ताप विद्युत घर का निर्माता कार्तिक उरांव साहब जब दुनिया में पढ़ लिख करके आए और समझ गए कि ये धर्मांतरण से बड़ा पाप इस धरती पर कोई पाप नहीं है, तो उन्होंने 20 साल की काली रात लिखी और उन्होंने 348 सांसदों का दस्तखत करा करके डिलिस्टिंग का सबसे बड़ा बिल लोकसभा में लेकर के आए। उसे इंदिरा गांधी जी ने चौपट और समाप्त कर दी और फिर से इन लोगों को स्कूल अस्पताल खोलने का अनुमति दे करके शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर हमारे भोले भाले लोगों का धर्मांतरण का महापाप कराया। तो ये पाप अब बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू समाज। आज स्मरण करके जाना, मेरे इस संदेश को लेकर के जाना कि अगर आपके अगल बगल में कोई भी ऐसा धर्मांतरित करने वाला धर्म गुरु आता है, धोखा देने का है, तो तत्काल पुलिस थाना में उसका FIR कराना। जिस तरीके से हमारा शिव शक्ति समूह यहाँ का FIR करा करके ऐसे लोगों को अंदर कराने का काम किया है। अधिनियम बन चुका है, धर्मांतरण अधिनियम 1986। ये कहता है 68 ये कहता है कि धर्म को अगर आप मान सकते हो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर, लेकिन अगर धर्म बदलना है तो धर्म परिवर्तन अधिनियम को, छत्तीसगढ़ के अधिनियम को पालन करना पड़ेगा। उसको पालन किए बगैर आप जितने भी, हमने कलेक्टर साहब से जानकारी मांगा, ये बड़ी बड़ी रैली और जुलूस करने लगे, ये अपना 100 किलोमीटर का लाइन लगाने लगे। हम देखे कि ये कौन लोग हैं भाई, ये खुखड़ी जैसे फर्जी लोग हैं। इनके बारे में जब मैं कलेक्टर साहब से जानकारी मांगा सूचना के अधिकार में, तो पूरा जिला में एक भी व्यक्ति कानूनन ढंग से धर्मांतरित नहीं है। ये सब फर्जी भाई लोग हैं, अज्ञानी भाई लोग हैं। ये धर्म और संस्कृति और अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को नहीं जानने के कारण धर्मांतरित हुए हैं। उन्हें वापस लेकर के आना है। जैसे हमारे कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी करते थे, गांव गांव पदयात्रा करते थे, घर घर तक जाते थे और उन्हें वापस लेकर के आने का काम करते थे। वो काम को हम सबको करना है। हमारे भूले भटके लोगों को फिर से घर वापसी भाग भीतर करना है। यही आप सबों से आह्वान करते हुए, कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी की इस बात को याद करते हुए कि लाए हैं तूफान से, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे दोस्तों हिंदुस्तान को संभाल के, छत्तीसगढ़ को संभाल के। आप सबों को ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कार्तिक उरांव जी ने जो सपना देखा था, जो 348 सांसदों का दस्तखत कराए थे, उसे करने की जरूरत है। और ये फर्जी तरीके से जो स्कूल अस्पताल चला रहे हैं, इसे भी हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। तो आज आजमाइश का इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन हौसला बुलंद रखना। आज के बाद एक भी हिंदू धर्म के लोगों को धर्मांतरित नहीं होने देंगे, ये दिलो दिमाग में ख्याल बसाए रखना। आज हमारी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, जिला में भी है, पंचायतों में भी है। और ये काम इसके बाद हम लोगों को करना है कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और ग्राम सभा में ही बैठक करके ऐसे अगर ना समझ लोगों को वहीं पर डिलिस्ट करना पड़ेगा। हमारे ग्राम सभा में ही प्रस्ताव पास कर देना होगा, जिसको दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। तो आज मैं कम शब्दों में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, कार्तिक उरांव जी के उस शब्द और उस गीत को गाता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। और सबसे पहले जो गीत महादेव पार्वती का गाए, जिसे हमारे विधायक महोदया ने जोड़ कर दिया है, हमने उसको गीत के रूप में गाया है, उसको हृदय में बसा, सब कुछ उसमें है। तो मैं कार्तिक उरांव जी के इस पावन जागृति गीत को गाता हुआ उन लोगों को ये संदेश देता हुआ, धर्म धर्म बाधे भाई बहिनी बगारो, धर्म निगने के सनारा, आई रे कर्म निगने के
सनाराय धर्म धर्म बाधे भाई बहिनी बगारो धर्म निघेने के सनाराय गिरजा बिनती का दे उसका पिता का दे धर्म निघेने के सनारा आई रे कर्म निघेने के सनारा। ये प्यार भरा संदेश दे करके उन्हें घर वापसी करना है, भाग भीतर करना है, अपना कमर को मजबूत कर लीजिए, हृदय को 56 इंच चौड़ा कर लीजिए और भूले भटके गए हुए भाइयों को भाग भीतर करिए। यही संदेश के साथ मैं कम शब्दों में आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, वरना दुख और दर्द और तकलीफ तो इतना है हमारे समाज का कि पूरे संसार के वृक्षों को कलम बनाकर, सारे सागर के पानी को स्याही बनाकर और सारी धरती को कागज बनाकर लिखूं और बताऊं तो समाप्त नहीं होगी। तो आज मैं कम शब्दों में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप लोगों की एकता, जोश और जुनून को, आपके पाकिट में गांधी रूपी नोट भले भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने अपनी दिल की आंधी के साथ इस मैदान को भर दिया है। मैं फिर से आप सबों को नमन करते हुए जय श्री राम कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जय श्री राम।